गोंदिया के जो धान है, धान जो है बाहर स्टेट में मतलब ले जाके बेचा जा रहा है धान खरीदी केंद्र से। कुछ राइस मिल पिसाई नहीं कर रही है और हरियाणा और छत्तीसगढ़ का जो चावल है काफ़ी पैमाने में अपने को गोंदिया जिले में दिखा है। कुछ दिन पहले हमने रामदल गोडाउन में जाके वहाँ की न्यूज़ लगाई थी, क्या बताएंगे? निश्चित ही बहुत ही गंभीर बात है कि हमारे यहाँ जो यंत्रणा इस काम के लिए मार्केटिंग फेडरेशन जो काम कर रही है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हमें कंप्लेंट आती रहती है। मैंने भी इससे पहले 2 साल पहले इसके बारे में सभी कंप्लेंट की थी। केंद्र से टीम भी आई थी, सभी की इंक्वायरी की और उसमें ऐसे पाया गया कि जो 9 केंद्रों का जो अपन ने सैंपल लिया गया, 9 के 9 राइस मिल का या जो जिस गोडाउन का माल था वो फेल हुआ था। उसके बारे में मैंने उसके ऊपर और विषय उठा के उसको मैंने CBI चौकड़ी की इश्यू की मांग भी की थी। अभी भी ये प्रलंबित है। इस तरह से यदि जो हमारे किसानों का धान है उसकी खरीदी का बात हो या उसकी भरडाई की बात हो, यदि इसमें कुछ अनियमितता होती है तो बहुत ही गंभीर बात है। आपने जो मुझे बताया कि अपने कोई राइस मिल में ऐसा ही कोई गोडाउन में ऐसा कुछ बाहर का माल बेचा जा रहा था या आ रहा था, मुझे अभी आपके माध्यम से जो पता चला उसकी मैं इंक्वायरी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए बोलूँगा अधिकारी को, और जो कोई भी दोषी उसमें मिलता है तो दोषी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। दोषी को सज़ा दिलाने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल आपसे है कि आपने बताया कि जो जेनरिक जो औषध है, जेनरिक जो मेडिसिन है, उसको काफ़ी लोगों को मतलब लाभ दिया गया। पर सर काफ़ी जो गोंदिया में जो जेनरिक मेडिकल है वहाँ पे कुछ डॉक्टर है आते हैं और जो कंपाउंडर है वो लोग आते हैं और होलसेल जैसी ये दवाई मतलब बिक्री की जाती है और गाँव में जो इलाज होता है वही डॉक्टर वो पेशेंट को दवाई भी देते हैं और 500-600 रुपये फीस चार्ज करते हैं। आप बोले कि जो MRP है उससे कम मिलती है, पर आप ही जो पेशेंट है उनको मिलती नहीं है। इसका फ़ायदा मतलब डॉक्टर को भी हो रहा है सर, इसके लिए क्या बताएंगे? मतलब जो जेनरिक मेडिकल की दुकान है वो होलसेल सेलिंग कर रहे हैं सर, क्या बताएंगे इसके लिए? नहीं, आप इसमें ऐसा है, 2 विषय हैं। यदि कोई प्राइवेट आदमी वहाँ जाता है जेनरिक मेडिसिन पे तो उसको 100% उसको दवाई दी जाती है, कहीं शॉर्टेज भी नहीं है उसका, कोई जेनरिक दवाई का शॉर्टेज नहीं है। अब लोगों को ये ध्यान में नहीं आता कि लोग वो डॉक्टर बांटते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लोग खुद होके वहाँ पे जाना चाहिए, वो लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आया। लोगों को भी ये ध्यान में नहीं आया है कि जो दवाई अपन लोग बड़े शॉप से लेते हैं महंगी वाली दवाई, वही कंटेंट की दवाई उससे आधे से कम कीमत में यहाँ मिलती है। वो लोगों को बताते हैं कि ब्रांड के नाम से लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। इवन डॉक्टर लोग भी इसे हमें मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी का विश्वास अभी तक के जेनरिक दवाओं पे आया नहीं है, इसलिए समय लग रहा है। बाकी जो आप बता रहे हैं धांधली जिस तरह से होती है, यदि किसी की कंप्लेंट है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या हम लोग जब तक के कोई लिखित कंप्लेंट नहीं आएगी तब तक हम लोगों को कार्रवाई करना है, कार्रवाई के लिए बोलना मुश्किल जाता है। गंगाबाई में सर डिलीवरी के लिए पेशेंट आते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो डॉक्टर है चिट्ठी लिख के देते हैं सर, और चिट्ठी भी ऐसी लिखते हैं सर कि वहाँ सील नहीं, सिक्का नहीं, कोई डॉक्टर की सही नहीं। उसके बावजूद भी मेडिकल वाले दवा देते हैं सर। 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की डिलीवरी के लिए पेशेंट वहाँ से दवाई लेके जाते हैं सर, और मेडिकल में मतलब हॉस्पिटल रहने के बाद, कॉलेज रहने के बाद दवाई अवेलेबल नहीं है सर, क्या बताएंगे इसके लिए? नहीं, मैंने इसके पहले बीच में उनसे इंक्वायरी की थी तो उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। जब कभी वो दवाई कोई ख़त्म हो जाती तब हम लोग थोड़ा बहुत जो इमरजेंसी रही तो हम बाहर से दवाई बताते हैं। उसका जवाब था। यदि कोई आपके डिटेल कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो आप मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। सर एक व्यक्ति की 1.5 महीने पहले कंप्लेंट की गई सर, उसके ऊपर अभी कोई चौकसी वगैरह कुछ नहीं हुई सर। कॉपी मेरे पास आना चाहिए ना, कैसा वो कंप्लेंट किसको दी? मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है उसकी। यदि हमारे पास कंप्लेंट कोई आती है या मुझे ये कोई बताता है, उसकी कॉपी भी आती है तो बात करेंगे। मुझे कैसे बताएगा इसको? ठीक है सर ने धान खरीदी, चावल है जो अदर राज्य से चावल आता है उस पर भी बात की है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होने की बात की है, और जो मेडिसिन है जेनरिक मेडिसिन जिन मतलब गरीबों को जो मेडिसिन जेनरिक से फ़ायदा होना चाहिए पर वो फ़ायदा नहीं होता। सबको देखना ये बाकी होगा कि जांच पड़ताल होती है या नहीं होती, और जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती। दर्शकों इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।